हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं दिस इज पार्ट 15। हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल टीयर 2 के लिए वोकेबुलरी। जिनका टीयर 1 क्लियर हो गया है उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीयर 2। सो हैप्पी लर्निंग तो करना ही है, बट उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एंटोनिम, कुछ सिनोनिम और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1 से 10 क्वेश्चन है जी। 1 से 10 क्वेश्चन है, कौन से हैं जरा देख लेते हैं। एंटोनिम है सबसे पहले 10 हमारे सामने, 1 to 10। आइए जी जानते हैं, और मैं आपको देने वाला हूं 5 to 7 8 ओके 10 सेकेंड्स, एंड आपको कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। कम ऑन। परपेट्रेट के लिए इसमें इसका एंटोनिम कौन सा है? प्रिवेंट है, कमिट है, परपेचुएट है या रिएक्ट है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए 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 क्या होने वाला है। परपेट्रेट पी वर्ड्स में हमने पढ़ाया हुआ है। योर टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिवेंट होता है। इसमें प्रिवेंट का मीनिंग है रोकना, और परपेट्रेट का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, फाइन। अच्छा, प्रिवेंट से प्रिवेंशन भी बनता है, आपको सुना ही होगा आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मडल का ऑपोजिट क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मडल? मैंने एम वर्ड में कराया हुआ है आप लोगों को। मड से मडल हो गया। देखिए समय बीत रहा है, 10 सेकेंड अब हो चुके हैं। मडल का मीनिंग होता है कंफ्यूजन या फिर डिसएरे। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मडल का मीनिंग है बिखरा हुआ सब कुछ। कॉम्प्लेसेंट का ऑपोजिट बताइए। कंटेंशियस तो नहीं होता, कंसिडर्ड हो सकता है क्या? कंसर्न या कंटेंडेड? बताएं जी बताएं। देखिए कंसिडर्ड होता है एरोगेंट, ये तो नहीं हो सकता। कंटेंशियस होता है झगड़ालू। इन दोनों में से एक आंसर है, एंड द करेक्ट आंसर इज कंसर्न। कंसर्न। ओके, नाउ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लेंट, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्टेंट या कॉन्स्ट्रिक्शन? एक्सपेंशन का मीनिंग है एक्सपेंड करना, चीजों को फैलाना। उसका ऑपोजिट होना चाहिए कंप्लेंट, तो नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंट भी नहीं होना चाहिए। आपका आंसर या सी है या डी है? जल्दी बताइए जी, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाना। एक्सपेंशन फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना यानी कि सिकुड़ जाना। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टैक्ट नहीं है। यहां पर कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। सो आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, इवेसिव ओपेक है, स्लिपरी है या एब्यूजिव है? भाई इवेसिव का मीनिंग अगर आप जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। स्लिपरी तो फिसलने से संबंधित है, एब्यूजिव गाली गलौज। ए या सी? द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक। ये बचने वाला है, ये लोगों से बचता है। टैक्स इवेजन वर्ड सुना होगा, और ये बचता है, और ये फ्रैंक है। ओपेक तो ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है। ओके, फ्रैंक। लॉन्च का ऑपोजिट क्या होता है? ये इतना कॉमन वर्ड है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको मुझे 5 सेकंड भी देने चाहिए, 10 तो दूर की बात है। तो विड्रॉल, रिलीज, डिनर या ब्रेक? अबे ये लंच नहीं है जो डिनर लिख दिया है। बच्चे भी सोच रहे होंगे लंच तो है नहीं, डिनर क्यों लिख दिया, और ब्रेक क्यों ले रहा है भाई? ए या सी? भाई लॉन्च का मीनिंग होता है रिलीज करना। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो विड्रॉल, उसका ऑपोजिट आता है विड्रॉ। ओके, 7 प्रोविंशियल। रस्टिक है, पब्लिक है, मेट्रोपॉलिटन है या पेस्टोरल है? प्रोविंशियल
provincial, and the correct answer is metropolitan. आप कनाडा के बारे में या ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो वहां प्रोविंशियल और मेट्रोपॉलिटन ये दो वर्ड बहुत खास चलते हैं. ओके, तो यहां मेट्रोपॉलिटन यूज कर रहे हैं. रस्टिक तो रूड होता है, पेस्टोरल गांव से संबंधित होता है, और पब्लिक तो नहीं आंसर है यहां पर मेट्रोपॉलिटन. सबड्यूड बताइए जी, सबटल है, हस्ड है, मोटिवेटेड है या एक्साइटेड है? करेक्ट आंसर क्या है? सबड्यूड. एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए सबड्यूड का मीनिंग होता है शांत. यहां पर आप एले वर्ड यूज कर सकते हैं, दूसरे भी यूज कर सकते हैं. एक्साइटेड इसका सही ऑपोजिट एंटोनिम जो है वर्ड है एक्साइटेड. बंदा बड़ा एक्साइटेड है. सबड्यू से शांत करो. और जो सबड्यू का जो सिनोनिम है ना वो हस्ड है. ओके, नाउ प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट मिलता था. प्रोविजनल इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोविजनल होता है, शायद मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, आपको इसका आंसर आता है, काम चला हुआ है. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, यानी कि ऑपोजिट परमानेंट. ये काम चलाऊ नहीं है, ये पक्के वाला है. तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया क्या? ये वर्ड्स यूज किए होंगे आपने. इंडिक्टेड वर्ड सुना है क्या आपने कभी? सुना तो जल्दी बता दो. क्या इन तीनों में से है? और अगर इन तीनों में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा. वैसे बच्चे सोच रहे होंगे अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन सर आपने कराया नहीं जिसमें नन ऑफ दीज हो. इसमें आया है तो चांसेस बनते हैं. जी ऐसा जरूरी नहीं है. इंडिक्टेड का मीनिंग होता है इल्जाम लगाना. इल्जाम लगाना अगर इसका मीनिंग है तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. एग्जामिन भी नहीं होगा, हैंग भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस इसमें नहीं दिया हुआ है. इसका ऑपोजिट वैसे होना चाहिए एब्सॉल्व, माफ करना, या फिर एक्सोनरेट, ये होना चाहिए. बढ़िया, दिया नहीं हुआ तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा. बच्चों माय क्वेश्चन इज, इन 10 में से आपका स्कोर क्या रहा? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 एंटोनी में आपका स्कोर क्या है. एंड नाउ वी प्रोसीड. अब आते हैं हमारे सामने सिनोनिम्स. एनिग्मेटिक का सिनोनिम बताइए जी. रिजोल्यूट है, मिस्टीरियस है, इनक्विजिटिव है या परगेटिव है? बताएं. टाइम चल रहा है, घड़ी नहीं रुकेगी, टाइम चल रहा है. बताइए जी, बताइए. देखिए एनिग्मा का मीनिंग होता है रहस्यमयी, और इसके लिए मिस्टीरियस इज द करेक्ट ऑप्शन है. ओके, एनिग्मेटिका, मिस्टीरियस. नाउ रिक्विजिट बताएं जी. डोमिनेंट है क्या? डायनेमिक है? क्रिटिकल है या ऑब्लिगेटरी है? क्या है? सोच के बताइए. घड़ी चल रही है, स्टॉप वॉच नहीं रुकेगी, इट विल नेवर स्टॉप. कम ऑन गाइस, कम ऑन. द करेक्ट आंसर इज ऑब्लिगेटरी, क्योंकि रिक्विजिट मीन्स जो जरूरी है, अति आवश्यक है, तो इसके लिए ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, एसेंशियल इसके सिनोनिम्स है. क्लिंस्ड डिवोटेड है, फाइनलाइज्ड है, बाउंडेड है या आर्ग्यूड है? सोच के बताएं, सोच के बताएं. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. व्हाट इज क्लिंस्ड? डिवोटेड तो नहीं होना चाहिए सर. क्या होना चाहिए आप बताइए. द करेक्ट आंसर इज फाइनलाइज्ड. आर्ग्यूड तो होता है जिसपे आपने आर्ग्यूमेंट किए. डिवोटेड होता है आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, आप उसके भक्त बन जाते हैं. बाउंडेड का मीनिंग होता है आप बाध्य हो गए उसके लिए. तो क्लिंस्ड इज फाइनलाइज्ड. इल्यूसिव, इल्यूसिव यानी कि जो, पहले आप सोचिए क्या आएगा फिर मैं बताऊंगा. रॉन्ग, रिफाइंड, डिस्टॉर्टेड या इंटेंजिबल. इल्यूसिव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड.
जो समझ ना आए, तो उसके लिए हमारा इंटेंजिबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटेंजिबल इज करेक्ट, क्योंकि डिस्टॉर्टेड तो होता है बिगाड़ दिया गया, रॉन्ग तो रॉन्ग ही है, रिफाइंड पॉजिटिव हो जाएगा, हमें नेगेटिव चाहिए, इंटेंजिबल ही बचता है जी। ओके, जो समझना है। देखिए डिट्रैक्टर का मीनिंग अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी बता दो, क्या वो डिवोटी है, रिव्यूअर्स है, क्रिटिक्स है या एडमायरर्स है? कम ऑन गाइस, कम ऑन, सोचना है आपको, जल्दी कमेंट करके बताया करो, इतना समय नहीं लेना आपको। देखिए डिट्रैक्टर का मीनिंग होता है आलोचक, तो इसके लिए क्रिटिक्स इज द करेक्ट आंसर, क्रिटिक्स इज करेक्ट। इमिनेंट, इंपॉर्टेंट, इमेच्योर, ट्रुथफुल या फोर्थ कमिंग, जो भविष्य में होने वाला होता है ना उसे बोलते हैं इमिनेंट। तो अब वो जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मैच्योर हो या इमेच्योर हो, सच हो या झूठ हो, परंतु वो फोर्थ कमिंग है, फोर्थ कमिंग है वो, ठीक है, फोर्थ कमिंग। प्लेस्ड, ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड, फुलफिल्ड या प्रोमिस्ड, बताएं जी, बताएं। देखिए प्लेस्ड का मीनिंग एक तरह से गिरवी रखने के लिए भी होता है, प्लेज का मीनिंग एक तरह से शपथ से संबंधित भी होता है, तो इसलिए प्रोमिस्ड इज करेक्ट। आई टेक प्लेज, मैं शपथ लेता हूं, यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूं, promised। डिसप्रोपोर्शनलेटली, अनवेरिंगली है, अनोइंगली है, अनरीजनेबली है या अनसाइंटिफिकली है? तो देख के बताइए क्या होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज डिसप्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेटली यानी कि अनरीजनेबली। साइंस का साइंटिफिकल इससे कोई लेना देना है नहीं, जानकारी से भी संबंधित ये नहीं है, और अनवेरिंग का मीनिंग होता है इन अ डिफरेंट वे, अलग से। तो करेक्ट आंसर हो जाता है अनरीजनेबली। प्रिवेंटिव, अभी हम जब इसके एंटोनिम कर रहे थे तब भी आया था, अब बताओ जी, वहां तो इसका कंसर्न था। प्रिवेंटिव प्रिडिक्टेड है, प्रोटेक्टिव है, प्रिपेयर्ड है या प्रोफेटिक है? करेक्ट आंसर इज प्रिवेंटिव का मीनिंग है बचाव करना, तो आप क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसे सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटेक्टिव, आप उसे उसकी रक्षा करेंगे ताकि वो बच जाए। नेग्लेक्टेड, सुपरफ्लुअस है, अननोन है, निगेटेड है या इग्नोर्ड है? तो राइट ऑप्शन इज इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। हमने 20 क्वेश्चंस किए, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं सिनोनिम के इन क्वेश्चन में 10 में से आपका क्या स्कोर है? चलिए जी, अब लास्ट 10 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वन वर्ड के। तो वन वर्ड के लिए आ गए हैं हम यहां पर। प्रोफेन टॉक को क्या बोलेंगे? प्रोफेन टॉक होता है अधर्म से संबंधित जो बातें हैं, ऑल्केमी, पॉलीगैमी, ब्लास्फेमी, ओरिगैमी। ओरिगैमी में भाई आता है, आई आता है, आई आता है, बट द करेक्ट आंसर इज ब्लास्फेमी, अधर्म। इसके लिए कोर वर्ड यूज होता है सैक्रिलेज, सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी, प्रोफेन, अधर्म करना। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड व्हाट? भाई किस तरह का फियर है? एक्रोफोबिया तो होता है भीड़, सॉरी ऊंचाई से, हाइट से। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो होता है वाटर से। आपका आंसर या सी है या डी है, हेमोफोबिया या नेक्टोफोबिया?
तो डार्कनेस से जिसे डर लगता है उसे तो नेक्टोफोबिया ही होगा। नेक्टोफोबिया इज फियर ऑफ अंधेरा, डार्कनेस। ओके ओके, अ स्टेट गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल इज कॉल्ड, क्या वो ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है या जेरेंटोक्रेसी है? देखिए ये चार तो आपने वैसे भी सुने होंगे। हमारा देश तो डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये तो सुने होंगे। करेक्ट आंसर है जेरोंटोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर, जो ओल्ड पीपल चलाते हैं। और अगर हम आ जाए 24 पे, अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, जिस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट ना किया जा सके इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलेंगे इसे? देखिए इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इरेशनल तो नहीं है, रेजिस्टेबल भी नहीं है, और रिपेयर का ऑपोजिट होता है इरिपेयरेबल। तो करेक्ट आंसर क्या बना? इरिफ्यूटेबल, क्योंकि रिफ्यूट का मीनिंग होता है, सिर्फ रिफ्यूट का मीनिंग होता है, रिफ्यूट का मीनिंग होता है खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। ठीक है ना, टू कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, एंड नाउ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड व्हाट, पशुओं का जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? लिटर है, फ्लॉक है, प्राइड। अभी प्राइड तो कल हमने किया था क्लास में, लॉयन के लिए यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हर्ड। हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं पशुओं का झुंड। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, कुछ लोग होते हैं खाना छोड़ देते हैं, ऐसी डिजायर को क्या बोलेंगे आप? एनोरेक्सिया, एस्फेक्सिया, पायरेक्सिया या डिसलेक्सिया? सब में लेक्सिया आ रहा है, बट ये एक तरह की डिजायर है, लेक्सिया मीन्स डिजायर। तो करेक्ट आंसर है हमारा एनोरेक्सिया। ऐसे याद कर लो, अन्नू, अन्नू को एनोरेक्सिया हो गया। ठीक है, 26 का सही आंसर है ए। अब आते हैं 27 पर, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। नेचुरल तो नहीं होता, जो दो पार्टीज के बीच में न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल तो नहीं लिखा, नेचुरल लिखा है। बायस्ड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इन्वॉल्व भी नहीं होगा, इम्पार्शल। जो पार्शल नहीं है वो इम्पार्शल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर देखेंगे आपका स्कोर क्या है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अपने सिंहासन को त्याग देना, इज कॉल्ड व्हाट? इसके लिए जो सही आंसर है वो है एडिक्शन नहीं है जी। एडिक्शन का तो मीनिंग होता है किसी बुरी लत में पड़ जाना। एडमिरेशन तारीफ करना है, एडुलेशन भी तारीफ है, एब्डिकेशन इज द करेक्ट आंसर, एब्डिकेशन। लास्ट 2, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डिजर्ट, जो मरुस्थल में, रेगिस्तान में एक ग्रुप लोगों का ट्रेवल करता है इकट्ठा। पिलग्रिमेज, परेड, कारवां या प्रोसेशन? मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जो जुलूस होता है वो प्रोसेशन होता है या बारात। परेड रेगिस्तान से लेना देना नहीं है इसका। पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा है। आपका कारवां बिल्कुल सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट? फिशर, वोल्केनो, क्वेक या टोरेंट? भैया वोल्केनो तो ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है, नहीं हो सकता। और क्वेक अर्थक्वेक वाला होता है, नहीं हो सकता। फिशर बीच में से कुछ पॉइंट लीकेज होती है, वहां से निकलता है, उसे कहते हैं। तो टोरेंट इज द करेक्ट आंसर। टोरेंट फास्ट मूविंग स्ट्रीम है, टोरेंट। मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 30 आल्सो? मैं जानना चाहता हूं एक एवरेज बच्चा क्या क्या गलतियां करता है और उसका स्कोर क्या होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। प्लीज अगर आपने हमारी रिकॉर्डिंग भी देखी है तो इसका स्कोर जरूर बताइए कि आपका स्कोर यहां पर क्या आ रहा है।
अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग. CGL 2 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 में क्लियर कर चुके हैं, वो अब दम लगा दीजिए. हम बहुत सारी चीजें आपको यहाँ कराने वाले हैं. बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग. जय माता.